practical. What? Practical based on what beta? Standard costing. So a manufacturing concern which has adopted standard costing furnishes the following information. आपके सामने following information है, उसी के बेसिस पे आपको क्या कैलकुलेट करना है? What you have to calculate? Material usage variance, material price variance, material cost variance. ठीक है, चलो. सो डेटा क्या है बेटा? डेटा अवेलेबल क्या है? स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर 70 kg ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स. अगर आपको 70 kg ऑफ फिनिश प्रोडक्ट निकालना है, मतलब क्या हो गया? 70 kg आपका क्या हो गया? स्टैंडर्ड आउटपुट. दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड आउटपुट. ठीक है. सो फॉर 70 kg ऑफ फिनिश प्रोडक्ट यू रिक्वायर व्हाट? 100 kg. 100 kg क्या हो गया? स्टैंडर्ड इनपुट. दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड इनपुट. ठीक है. तो स्टैंडर्ड इनपुट भी है, आउटपुट भी है. स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल ₹1 per kg है. तो दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड प्राइस. स्टैंडर्ड प्राइस गिवन है 1 per kg. एक्चुअल आउटपुट है बेटा आपका 2,10,000 kg. सो दिस इज व्हाट योर AO, एक्चुअल आउटपुट. एक्चुअल मटेरियल यूज. अभी एक्चुअल मटेरियल यूज कितना है? एक्चुअल मटेरियल यूज मतलब क्या हो गया? ये एक्चुअल क्वांटिटी हो गई बेटा 2,80,000 kgs. बराबर है. सो दिस इज व्हाट एक्चुअल मटेरियल यूज. तो एक्चुअल क्वांटिटी यू हैव व्हाट? एक्चुअल क्वांटिटी 2,80,000 kgs. तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना होगा? तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं ना बेटा. फॉर्मूला यूज करके हम लोग निकालेंगे. बराबर. दैट विल बी स्टैंडर्ड क्वांटिटी. ठीक है, कि स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट. वो कैलकुलेशन करके आपका ये अपना स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगा, जो कि नियर बाय रहेगा. 280 है ना, तो नियर बाय रहेगा उसके. मतलब 270 होगा, 3 lakhs होगा, 290 होगा, ऐसा नियर बाय हो सकता है. ठीक है. चलो, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल बेटा, मटेरियल का कॉस्ट है आपको 2,52,000. 2,52,000 इज व्हाट योर कॉस्ट ऑफ मटेरियल. ओके. तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2,52,000 है, तो इससे आप एक्चुअल प्राइस निकाल सकते हो. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना है? 2,52,000. एक्चुअल क्वांटिटी है 2,80,000. सो यू कैन इजिली कैलकुलेट योर एक्चुअल प्राइस. डिवाइड कर दो, यू विल गेट योर एक्चुअल प्राइस. ठीक है. सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू कैलकुलेट आवर मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. सो मटेरियल से रिलेटेड अपने को निकालना है वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंस. सो लेट्स सॉल्व इट. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप. सो बेटा सॉल्विंग सिस्टम, सबसे पहला बेसिक कैलकुलेशन. अब बेसिक कैलकुलेशन में सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी, SQ. बराबर है. SQ मींस स्टैंडर्ड क्वांटिटी. बराबर है बेटा. स्टैंडर्ड क्वांटिटी. वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल कैलकुलेट? स्टैंडर्ड क्वांटिटी. अच्छा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी डायरेक्टली तो दिया नहीं है. सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना है अपने को. स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट. स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, उसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा बेटा. सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट का फॉर्मूला क्या हो गया? स्टैंडर्ड इनपुट divided by standard output into actual output. Into what? Actual output. ठीक है. चलो. So dear students, what is standard input? Now standard input is what? You can see here. ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप. बेटा स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर 70 kg ऑफ फिनिश प्रोडक्ट. 70 kg ऑफ फिनिश प्रोडक्ट तो स्टैंडर्ड आउटपुट हो गया. इतना प्रोडक्ट आपको निकालना है तो 100 kg आपको डालना पड़ेगा. सो स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर 70 kg फिनिश प्रोडक्ट्स 100 kg विल बी देयर. डायरेक्टली लिखा है तो समझना पड़ेगा. तो 100 kg आपका इनपुट जाएगा. भाई 70 kg निकालना है आउटपुट, तो 100 kg डालना पड़ेगा. बराबर है. डिवाइडेड बाय आउटपुट कितना बोला है? 70 kg.
into actual output is what is actual output? See here, actual output is actual किधर गया ये रहा, actual output है 2,10,000 kgs. So आ जाओ into 2,10,000 kgs. That's it. बराबर. चलो. So 100 divided by 70 into 2,10,000. तो बोलो क्या होगा? What will be there? 100 divided by 70 into 2,10,000. Yes, क्या बात. Very good रामकरण, very good जानवी. So the answer will be what? 3 lakhs. और वही 3 lakh आपका होगा standard quantity. बराबर है? That is what? Standard quantity. बराबर? 3 lakh. Perfect. So this 3 lakh kg is what your standard quantity. SQ आ गया आपने. Perfect. Perfect. Very good, Jayashri. Well done, Ishika. Yes, we got our standard quantity. चलो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल गया. अभी स्टैंडर्ड प्राइस देखते हैं. स्टैंडर्ड प्राइस तो डायरेक्टली दिया आपने को, एसपी, दैट इज स्टैंडर्ड प्राइस. सो स्टैंडर्ड प्राइस है कितना बच्चा? स्टैंडर्ड प्राइस यू कैन सी हियर हाउ मच इट इज. स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल 1 per kg, तो 1 है, रुपीज 1 per kg. So this is what your standard price. चलो अभी आपको मेन SQ मिल गया, SP मिल गया. Then now AQ and AP. फिर AQ that is actual quantity. बेटा AQ that is actual quantity. अपने को actual quantity भी दिया है. ये देखो एक्चुअल क्वांटिटी कितना जा रहा है अपना. एक्चुअल मटेरियल यूज 2,80,000. स्टैंडर्ड कितना आया? 3 लाख. स्टैंडर्ड हमने 3 लाख सेट किया था, बट एक्चुअल कितना यूज हुआ है? 280. बराबर है. चलो सो एक्चुअल क्वांटिटी इज डायरेक्टली गिवन, दैट इज 2,80,000 kgs. ठीक है, 2,80,000 kgs. फिर एक्चुअल प्राइस व्हाट? AP, that is actual price. अब देखो बेटा एक्चुअल प्राइस तो डायरेक्टली दिया नहीं अपने को, सो इनडायरेक्टली देखो इंफॉर्मेशन तो दिया है ना अपने को कैसे निकालना है. दैट कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज गिवन 252 और एक्चुअल क्वांटिटी है 280, तो आपको मिल जाएगा ना एक्चुअल प्राइस. 252 पूरा कॉस्ट है डिवाइडेड बाय एक्चुअल क्वांटिटी कितना अपना 2,80,000. डिवाइड कर लो, यू विल गेट इट. कितना आ रहा है? 0.9. यस, तो वही दिखाना है अपने को. आ जाओ. सो एक्चुअल प्राइस के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? सिंपल, जो आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, इधर फॉर्मूला भी दिखा देता हूं मैं. चलो नॉर्मल फॉर्मूला जो यूज कर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल है डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ मटेरियल को अपने को डिवाइड करना है किससे? एक्चुअल क्वांटिटी से. ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी मतलब एक्चुअल मटेरियल यूज, या एक्चुअल क्वांटिटी लिखो ना डायरेक्टली. ठीक है, यस, परफेक्ट परफेक्ट. सो बेटा अपना कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल है 2,52,000 डिवाइडेड बाय एक्चुअल क्वांटिटी अपना था 2,80,000. फाइनली आपको आया कितना? 0.90. अब ये जो 0.90 है वही है आपका AP. ठीक है, दैट इज व्हाट AP. राइट, डन बेटा. चलो हो गया, इसका बाकी तो कर लो फटाफट. सो बेसिक कैलकुलेशन होने के बाद अभी कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस करना है. वेरिएंसेस में इधर फर्स्ट बोला है मटेरियल यूसेज, फिर मटेरियल प्राइस और मटेरियल कॉस्ट. वैसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस करते हैं, फिर उसके बाद यूसेज और प्राइस. बट जैसा स्टेप दिया वैसा करो, कोई टेंशन नहीं है.
तो चलो पहले मटेरियल यूसेज ही निकालते हैं। सो बी स्टेप कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस में फर्स्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस बोला है निकालने के लिए। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ठीक है, दैट इज MUV, मटेरियल यूसेज वेरिएंस दैट इज MUV। तो इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, यूसेज वेरिएंस का स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। याद रखना, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट व्हाट मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो बच्चों आपको सब आ गया है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी देख ही सकते हो आप, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज व्हाट योर 3 लाख और एक्चुअल क्वांटिटी भी गिवन है 280। तो दिखा दो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है आपका 3 लाख, एक्चुअल क्वांटिटी है बेटा 280 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, स्टैंडर्ड प्राइस आप देख सकते हो बेटा, स्टैंडर्ड प्राइस इज व्हाट ₹1 पर केजी। तो स्टैंडर्ड प्राइस है आपका 1, आ जाओ। सो 3 लाख माइनस 280 दैट विल कम 20 इंटू 1। सो आंसर आपका पॉजिटिव आंसर आ रहा है, गॉट इट। सो दिस इज 20,000, पॉजिटिव आएगा तो पता है ना क्या बोलते हैं हम लोग उसको, फेवरेबल, दैट इज फेवरेबल F। चाहिए तो इधर दिखा देना, यस वेरी गुड एवरीवन, वेयर व्हाट, अगर ए आया ए है तो एडवर्स, और अगर F लिखा है, we have written F, so that is what favorable, बराबर है, ए एडवर्स है और F फेवरेबल, परफेक्ट, वेल डन एवरीवन, वेल डन, शाबाश। चलो सेकंड व्हाट वी विल गोइंग टू कैलकुलेट, व्हाट दे हैव आस्क्ड after material usage variance, second one is what material price variance, you can see here material price। तो चलो let's calculate material price variance। so second material price variance, इसको हम बोलते हैं बेटा MPV। सो हाउ टू कैलकुलेट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए फॉर्मूला पता ही आपको, SP स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, SP माइनस AP इनटू व्हाट, क्या होगा, मटेरियल प्राइस है ना, SP माइनस AP इनटू AQ। फॉर्मूला याद रखो, प्राइस वेरिएंस है तो नॉर्मल से होता है स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय जो एक्चुअल क्वांटिटी, राइट, रिमेंबर इट एवरीवन। यस बेटा, यस वेरी गुड इशिका, चलो यस वेल डन एवरीवन, परफेक्ट। सो एसपी आपका कितना था, स्टैंडर्ड प्राइस कितना था बेटा, स्टैंडर्ड प्राइस इज 1, यस और नो, देख लो इधर, स्टैंडर्ड प्राइस आपका कितना था बेटा, इट वाज गिवन 1, स्टैंडर्ड प्राइस 1 है और आपका एक्चुअल प्राइस है 0.9, स्टैंडर्ड प्राइस 1, एक्चुअल प्राइस 0.9 इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कितनी बेटा, क्वांटिटी, सी द क्वांटिटी दैट इज 2,80,000, ये है ना 2,80,000, सो एक्चुअल क्वांटिटी इज व्हाट 2,80,000, यस परफेक्ट। सो चलो 1 minus 0.9 that is what, yes भाई पॉजिटिव आंसर आ रहा है, दैट इज 0.1, परफेक्ट, यस वेल डन अमोल, वेल डन जयश्री, वेल डन प्रीति। तो 0.1 पॉजिटिव आंसर है, कॉमन सी बात है, यस इनटू 2,80,000, यस यस इशिका वेरी गुड। सो फाइनली आप अगर कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट व्हाट 28,000, हाउ मच इट इज 28,000, यस
And yes, very good, Lakshmi. Well done, Ram Karan. And this 28,000 is what? भाई पॉजिटिव आंसर आया तो दिस इज व्हाट फेवरेबल, अच्छा है हमारे लिए, बराबर है, दैट इज फेवरेबल. ओके, सो दिस इज व्हाट मटेरियल प्राइस वेरिएंस. नाउ फाइनली material use is done, material price done. Now the next one is what? Material cost variance. So aa jao. So third one. Third one is what? Material cost variance, that is MCV. चलो बेटा, अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के लिए क्या करना है अपने को, आ जाओ. SQ फॉर्मूला पता रहना चाहिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के लिए. SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP. SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP. चलो तो बेटा SQ इंटू SP. अब SQ है कितना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी था 3 लाख, स्टैंडर्ड प्राइस था अपना 1, माइनस AQ एक्चुअल क्वांटिटी है 2,80,000, AP एक्चुअल प्राइस है 0.9. so this is what 3 lakhs minus 2,80,000 into 0.9. 2,80,000 into 0.9 कितना आ रहा है, परफेक्ट है, 252 बराबर. यस, वही कैलकुलेशन भी किया था हमने, 252. यस, परफेक्ट 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 एवरीवन. चलो फाइनली 3 लाख माइनस 2,52,000. सो बेटा इधर भी तो आपका फेवरेबल ही आया ना बेटा. यस, सो आंसर इज व्हाट, 48,000. And this 48,000 is what your favorable. सब फेवरेबल आया भाई, बहुत अच्छा है. हम बहुत अच्छा मैनेजमेंट हो रहा है भाई. ठीक है, स्टैंडर्ड के हिसाब से सब कुछ चल रहा है, बराबर है, फेवरेबल हो रहा है, ज्यादा डेविएशन नहीं है, वेरिएंसेस नहीं है, अब फेवरेबल है, बराबर. तो फाइनली आप क्या करो, वेरिफिकेशन करो. अब फाइनली आपको क्या करना है, सब कैलकुलेशन होने के बाद वेरीफाई कर लो कि बराबर है कि नहीं. सॉरी, वेरिफिकेशन. सो बच्चा वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करना है, MCV इज इक्वल टू व्हाट, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. क्या होता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस. बताइए क्या, मटेरियल यूसेज वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस. ठीक है, दिस इज द नॉर्मल फॉर्मूला, दैट इज MCV इज इक्वल टू MUV प्लस MPV होना चाहिए. देखते हो रहा है क्या बेटा, आपका जो MCV है दैट इज 48,000 फेवरेबल है. ओके, so MCV is what, 48,000 what बेटा, फेवरेबल. यस यस बेटा, वेरी गुड लक्ष्मी. अब MUV जरा देख लो. MUV कितना है बेटा, MUV दैट इज 20,000 फेवरेबल. MUV इज व्हाट, ये आपका 48,000 फेवरेबल था, एंड दिस इज व्हाट 20,000 फेवरेबल है. MUV आपका बेटा 20,000 फेवरेबल प्लस PV आपका इधर निकाला ना बेटा, आपने 28,000 फेवरेबल है. MPV 28,000 व्हाट फेवरेबल. ठीक है, चलो सो आ जाओ देखो. सो 48,000 फेवरेबल,
इज इक्वल टू 20 प्लस 28 कितना हो गया 48. दिस इज ऑल्सो फेवरेबल. That's it. That's done. हो गया. बराबर है. मतलब वेरीफाई कर लिया और आपका मैच कर रहा है. टैली है. That is material cost variance is equal to material usage plus material price. मतलब material usage variance plus material price variance. MCV is equal to what? Material usage plus material usage variance plus material price variance. ये टैली कर रहा है. That's it. That's done. Now एक सम आपको प्रैक्टिस में दे रहा हूँ. ये प्रैक्टिस करना है सबका. This is for practice. ये प्रैक्टिस में करना है आपको. ठीक है. सिंपल वही मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालो. प्राइस एंड यूसेज वेरिएंस. स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर 100 यूनिट्स बराबर है 800 kgs. अभी क्या बोल रहा है 100 यूनिट्स के लिए आपको 800 kg पुट करना पड़ेगा. तो ये 100 यूनिट्स मतलब आपको स्टैंडर्ड आउटपुट निकालना है और इतना आप स्टैंडर्ड इनपुट डालोगे. ठीक है. रेट पर केजी आपको 6.4 दिया है. दैट इज व्हाट स्टैंडर्ड प्राइस. अब ये फॉर्मूला यूज करके स्टैंडर्ड इनपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट. एक्चुअल आउटपुट किधर है? ये रहा एक्चुअल प्रोडक्शन. ये फॉर्मूला यूज करके आप क्या निकालोगे? पहली बात तो यस वो फॉर्मूला यूज करके आप अपना स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल लेना. स्टैंडर्ड प्राइस दिया ही है बेटा. एक्चुअल मटेरियल यूज्ड आपको दिया है. दैट इज एक्चुअल क्वांटिटी 3,50,000 kg. और एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट भी दिया है 22,05,000. दिस इज व्हाट एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट. तो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट दिया है तो उससे आप क्या निकाल सकते हो? एक्चुअल प्राइस निकाल सकते हो बेटा. यू कैन कैलकुलेट एक्चुअल प्राइस. सो 22,05,000 डिवाइडेड बाय डिवाइड बाय 350. सो इससे आपका एक्चुअल प्राइस निकल जाएगा. बाकी पूरा कैलकुलेशन सेम. बराबर है. सो दिस इज फॉर प्रैक्टिस. गॉट इट?